देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर स्फेरिकल मिरर एंड हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, और उससे पहले टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर है क्या। इट इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ये एक स्फेयर है ग्लास का, ध्यान रहे स्फेयर, सर्किल नहीं है, स्फेयर। इट इज ए स्फेयर ऑफ ग्लास। इसका एक पार्ट कट कर लिया। दिस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब ये दोनों तरफ से ग्लास शीट है तो ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी एक साइड पर हमने सिल्वरिंग कर दी। अब या तो इस साइड पे सिल्वरिंग करोगे या इस साइड पर। अच्छा, ये जो साइड्स हैं जब इसको कट करके लेके आओगे तो यहाँ से इसकी दो तरीके की ये साइड्स बन रही हैं। देखिए, एक ये वाली साइड जिसको हम बेंट इन सरफेस, अंदर धसी हुई सतह है, बेंट इन सरफेस, ये तो मीनिंग में हो गया। और बेंट इन सरफेस को कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो ये वाली सरफेस कॉनकेव हुई, और ये वाली सरफेस इधर वाली ये बल्जिंग आउट सरफेस है। बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस। और इसको हम बोलते हैं बल्जिंग आउट को कॉन्वेक्स सरफेस। ध्यान रहे ये डायग्राम सारे बनाओगे नोट्स कॉपी पे, जैसा जैसा करा रहा हूँ वैसा करते रहोगे। ये कॉन्वेक्स सरफेस। अब क्या होता है, अब आप कहोगे सर हमने कहा इसको सिल्वरिंग कर दो। बोले सिल्वरिंग हम किधर, इधर करें या इधर करें। तो बोले हम तो इधर करेंगे। भाई इधर कर दिया तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, बल्जिंग आउट सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसमें बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और बेंट इन सरफेस जो है वो पॉलिश्ड हो, तो उसको हम कहलाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर इन विच द बेंट इन सरफेस इज पॉलिश्ड, मीन्स reflecting surface is the bulging out surface and bent in surface is polished। तो ऐसी कंडीशन वाला जो मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब दूसरा बच्चा बोलता है बोले सर हम इधर तो नहीं करेंगे पॉलिश, हम तो बल्जिंग आउट सरफेस पे पॉलिश करेंगे। तो उसने इस तरीके से इसको रखा और ये वाली सरफेस पॉलिश कर दी। बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड एंड बेंट इन सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर में आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्यों, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम कॉनकेव सरफेस। रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कॉनकेव सरफेस कर दो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस is the concave surface। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव सरफेस है और बेंट इन सरफेस पॉलिश, बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है। कॉनकेव सरफेस मीन्स बेंट इन सरफेस। तो बेंट इन सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड की हुई है, तब कॉनकेव मिरर। समझ गए नहीं। इस मिरर का अदर नेम होता है कॉन्वेक्स मिरर को हम
डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स में देखिए क्या क्या टर्म्स हैं, इसको मैं रब करता हूँ। तो एक टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं है, जब आपने मिरर को किसी स्फेयर से कट किया, तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये एक मिरर है, विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस? अभी पॉलिश हो जाने दो तब बताओगे कौन सा मिरर हुआ ये? कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला मिरर कौन सा है? ये पार्ट हो गया होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश कर दी, मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश किया। अब जो ये मिरर बनेगा वो कैसा होगा? कॉनकेव। दिस इज कॉनकेव मिरर। इससे रिलेटेड डिफिनेशंस को हम लें। पहला डिफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इज सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। उस होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का सेंटर जिसका मिरर पार्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो अगर ये मिरर है तो आप सोचिए ये किस स्फेयर का पार्ट रहा होगा। आप इस तरीके से इसको कंप्लीट स्फेयर माने, ड्रा करें कि ये इस तरीके का एक स्फेयर रहा होगा जिसका पार्ट है, तो उसका सेंटर ये हो गया। तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ऐसे ही इसकी बात करोगे तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? इसका सेंटर ये हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ मिरर, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। दूसरा टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेंटर से मिरर के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, या आप कह सकते हो रेडियस ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर between center of curvature and any point on the mirror। मिरर के किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, मिरर के किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, चाहे इससे ले लो। तो हम यहाँ पे सीधी लाइन अगर ड्रा करते हैं, देन यू विल से दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टर्म और पोल,
पोल क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग पोल को हम लेंगे मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इज कॉल्ड पोल। तो पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये अभी बना दूंगा। ये पूरा मिरर है, यहाँ से यहाँ तक जिस पे पॉलिश है, ये मिरर रहा। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, P से C को मिलाने वाली ये लाइन की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। सिमिलरली इसमें पोल, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, P से C तक का या P से C से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R हो गया। अब एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन passing through P and C means pole and center of curvature। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, ध्यान रहे लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं, और लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है। तो केवल ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, कोई भी लाइन जो P और C से पास हो रही हो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसमें भी ऐसे ही आगे प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि इसका कोई लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होती, बस ये P और C से जाने वाली लाइन हो गई। एक होता है अपर्चर। द एक्चुअल पार्ट ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। एक्चुअल पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच reflection of light take place is called aperture। तो अपर्चर को अगर हम दिखाएं तो सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका ये जो पोर्शन जो लाइट रे आएंगी तो इसी पोर्शन से तो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ये वाला पोर्शन अपर्चर कहलाएगा। ठीक, अपर्चर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अपर्चर। अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मिरर। जितना बड़ा मिरर होगा उसका अपर्चर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, दिस इज अपर्चर। एनी डाउट? सो these are the few terms related to spherical mirror.